मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर में चैप्टर नंबर 8 समझेंगे जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। Children, we have already learned many features of MS PowerPoint in the previous class. जैसा कि आप बच्चों को पता है कि हमने पिछली क्लासेस में MS PowerPoint के फीचर्स को पढ़ा हुआ है। Let us have a quick review and learn more features of MS PowerPoint. तो हम इस चैप्टर में जो MS PowerPoint के और न्यू फीचर्स हैं उनको जानेंगे। Microsoft PowerPoint is a component of MS Office suite which is used to create simple and appealing presentations. PowerPoint gives us the ability to make effective presentations by adding text, diagrams, scanned images, clip arts, sounds, colors, designs and animated special effects. PowerPoint में ये सारे हमको यूज करने के लिए स्पेशल इफेक्ट्स दिए रहते हैं, इनको हम आज समझेंगे। When we create a presentation, it is made up of a collection of slides arranged in a sequential manner to entertain, motivate, convey, persuade और give information। जब हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं, ये किससे मिलकर बनी हुई रहती है? जो सारे आपके स्लाइड्स अरेंज रहते हैं सिक्वेंशियल मैनर में, उनकी हेल्प से प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। PowerPoint is a powerful communication tool used to present our views and ideas effectively through visual aids. PowerPoint की हेल्प से हम अपनी प्रेजेंटेशन को और ज़्यादा इफेक्टिव एंड अट्रैक्टिव बना सकते हैं। We can easily import data from MS Word, MS Excel, etc. into a powerful PowerPoint presentation. हम अपनी PowerPoint प्रेजेंटेशन के लिए MS Word और MS Excel से भी डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं। We can generate handout material and speakers notes after creating a presentation. हम उसमें म्यूजिक भी ऐड कर सकते हैं, हैंड आउट मटेरियल जैसे कि स्पीकर्स नोट्स को भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन अ बिग स्क्रीन बाय अटैचिंग द कंप्यूटर टू अ मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर। जो आपकी प्रेजेंटेशन है, हम उसे बिग स्क्रीन यानी प्रोजेक्टर पर भी एडजस्ट करके अटैच करके शो कर सकते हैं। स्टार्टिंग MS PowerPoint में किस तरीके से स्टार्ट करते हैं प्रोसेस आपको दी हुई है। स्टेप फर्स्ट आप स्टार्ट बटन पे जाएंगे, स्टेप सेकंड ऑल प्रोग्राम्स, स्टेप थर्ड आपकी रहेगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्टेप फोर्थ आपको माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट डिस्प्ले हो रहा है उस पर क्लिक कर लेंगे। इस तरीके से आपका MS PowerPoint का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑफिस बटन दी हुई है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर दिया हुआ है, ये आपका वर्किंग एरिया दिया हुआ है। Built-in templates. MS PowerPoint does not contain the auto content wizard for creating a presentation. MS PowerPoint में आपको auto content wizard नहीं दिया रहता है। If you are new to PowerPoint, you can create your presentation quickly and easily by using built-in templates. यदि आप MS PowerPoint में नए हैं अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए, तो आप built-in templates की हेल्प ले सकते हैं। We can modify text and design of a template. जो भी आप टेम्पलेट यूज कर रहे हैं उसमें आप टेक्स्ट और डिजाइन आप मॉडिफाई यानी बदलाव कर सकते हैं। उसमें आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, साउंड ऐड कर सकते हैं, जो कंपनी का लोगो है आप उसे भी ऐड कर सकते हैं, और कैन ऑल्सो डिलीट एग्जिस्टिंग कंटेंट्स फ्रॉम द टेम्पलेट। और उन टेम्पलेट में जो भी आपके एग्जिस्टिंग कंटेंट्स हैं आप उन्हें भी डिलीट कर सकते हैं। क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन यूजिंग बिल्ट-इन टेम्पलेट्स। जो आपको बिल्ट-इन टेम्पलेट्स दिए रहते हैं उनकी हेल्प से आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं वो हम समझेंगे। इसमें फर्स्ट आपको दिया हुआ है MS PowerPoint ओपन करना है, उसमें आपको सिलेक्ट करना है काय को स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PowerPoint जो आपके उधर पे दिया हुआ था। क्लियर? फिर उधर वहां पे जाके आप ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे जो आपको ऊपर मिल जाएगी। उसके बाद न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। द न्यू प्रेजेंटेशन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सेलेक्ट द इंस्टॉल्ड टेम्पलेट्स ऑप्शन अंडर टेम्पलेट्स सेक्शन। मॉडिफाइंग बिल्ट-इन टेम्पलेट। जो बिल्ट-इन टेम्पलेट्स आपको दिए उनको आपको मॉडिफाई किस तरीके से आप करेंगे। लेट अस लर्न हाउ टू एडिट अ टेम्पलेट्स एंड डिजाइन इट अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट्स। नेक्स्ट आपको स्मार्ट आर्ट आप किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं।
फर्स्टली हम जान लेंगे स्मार्ट आर्ट होता क्या है। स्मार्ट आर्ट इज अ graphics tool used to create a visual representation of information which helps us in displaying effective communication of our ideas. It contains a variety of graphical layouts and diagrams to display data in a presentation. Firstly, select a slide from slides pane where the smart art has to be inserted. सबसे पहले आप स्लाइड्स पेज में जाकर आप स्लाइड सिलेक्ट कर लेंगे जहां आप स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्मार्ट आर्ट बटन पर आप क्लिक करेंगे जो आपको इंसर्ट टैब में अवेलेबल है। चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सिलेक्ट अ टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट। For example, go to pyramid tab and select basic pyramid, click on OK. The smart art will be inserted on the slide. Now edit the text inside this diagram according to your need. इसके बाद क्या हो जाएगा, जो आपके स्मार्ट आर्ट है वो आपके स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। अब उसमें आप जो भी टेक्स्ट एडिट करना चाहते हो आप टाइप कर लेंगे। इनमें आपको वेरियस थीम्स भी दी हुई रहती है, आप जो भी थीम अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करना चाहते हो आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिज़ाइन टैब पर जाना रहेगा, वहीं पर आपको थीम्स ग्रुप में माउस की हेल्प से आप उधर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को हम किस तरीके से देख सकते हैं, यानी व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन। यू कैन व्यू योर प्रेजेंटेशन इन डिफरेंट फॉर्मेट। आप अपनी प्रेजेंटेशन को डिफरेंट फॉर्मेट में देख सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू एंड स्लाइड शो। बाय डिफॉल्ट वी ऑलवेज वर्क इन नॉर्मल व्यू। द व्यू बटन्स आर अवेलेबल इन द प्रेजेंटेशन व्यूज ग्रुप ऑन व्यू टैब। व्यू टैब पर आपको प्रेजेंटेशन व्यूज मिल जाएगा। नॉर्मल व्यू क्या होता है? इट इज द मेन एडिटिंग व्यू विच इज यूज्ड टू राइट एंड डिजाइन द प्रेजेंटेशन। नॉर्मल व्यू आपका मेन एडिटिंग व्यू रहता है। यहाँ आपका नॉर्मल व्यू दिया हुआ प्रेजेंटेशन का, क्लियर? देख लेंगे आप इसे। आपको इनके नेम्स भी बताए हुए कि किस पर्टिकुलर एरिया को और प्रोग्राम उसको हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू इस तरीके से आपको शो हो जाता है, क्लियर? It displays a miniature view of all the slides in a presentation. Slide sorter view में आप एक miniature view देख सकते हैं अपनी presentation में। In slide sorter view you can change the order of slides. Slide sorter view में आप जो आपके slides का order है यानी sequence है आप उसे change कर सकते हैं। Copy और delete भी आप अपनी slides को कर सकते हैं। उसमें आप ट्रांजिशंस, एनिमेशंस, इफेक्ट्स भी आप सेट कर सकते हैं विद टाइमिंग्स। स्लाइड शो व्यू क्या हो जाता है? इट शो ऑल द स्लाइड्स ऑफ प्रेजेंटेशन स्टार्टिंग आइदर फ्रॉम द फर्स्ट स्लाइड और द करंट स्लाइड, वन आफ्टर वन अनदर। वन स्लाइड ऑक्यूपाइज द कंप्लीट स्क्रीन। स्लाइड शो व्यू मीन्स आपने जो भी स्लाइड्स आपके सेट किए हुए जिस भी अकॉर्डिंग टाइम, अकॉर्डिंग थीम्स, अकॉर्डिंग उस तरीके से आपको शो हो जाता है। इस के साथ आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर के क्वेश्चंस एक्सरसाइज आपको ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।